Right. So Bharat Bandh is when the next real face-off will be witnessed. 11 political parties have already lent their support. Now, of course, there's a larger debate going on whether bandhs are the best means in which agitations should be held anymore, because several times when such Bharat Bandhs especially are announced, a lot of violence takes place, destruction of public and private property takes place. Will that happen again? Is a big question right now. How will all parties associated with this bandh call ensure that there is no violence that is unleashed? Because usually that is what happens as far as these bandh calls are concerned. And whether bandh politics is really something that India needs to move on from. Let's also now listen into some of the top reactions we're getting on farmers' agitations. कानून वापस लेने की बजाय सेंटर सरकार जान के डिले कर रही है। पंजाब के वक्-वक् सूबे तो आए बहादुर किसान बजुर्ग माता रात नूं ठंड नूं उत्थे बाहर बैठे 8 तरीक नूं सारी किसान जथेबंदियां ने सारे किसान भैन भरावां ने पंजाब देश विच बंद करन दा फैसला कीता है। मैं श्रोमणी अकाली दल के वर्करां नूं बेनती करदा है कि पूरी जोर दो नाल उन्हां दा पूरा समर्थन देन ते पूरा सहयोग देन, क्योंकि यह लड़ाई पूरे देश के अन्नदाता दी है सेंटर की सरकार के खिलाफ। मैनू पूरी आस है कि जिस तरीके नाल संघर्ष चल रहा है सेंटर की सरकार नूं झुकना पैना। मैं फिर तो सारे वर्करां नूं अपील करता है 8 तरीक के बंद विच पूरा योगदान पाओ। ऐसा है कि सरकार का लगातार प्रयास जारी है और किसानों के साथ में हमारी लगातार बैठकें हो रही है और ये 5वें दौर की बैठक भी कल हुई और सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बैठक हुई है। और मैं सोचता हूं कि किसान निश्चित रूप से इस बात को समझेंगे और किसानों के जो ये बिल है वो किसान हित के बिल हैं और जिसके अंदर किसान को आज़ादी देने वाले बिल हैं। किसान अब देश के किसी भी कोने के अंदर अपने उत्पादन को बेच सकेगा और साथ ही फसल बेचने से पहले पकने से पहले उसको इंश्योर हो जाएगा कि मेरी फसल किस रेट में बिकेगी। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के और जो बिल आए वो महत्वपूर्ण है और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर भी इन्हीं बातों को रखा गया था और उन्हीं बातों को मानते हुए इन बिलों को पास किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसानों को किसी प्रकार का इसके अंदर डाउट है तो इसके लिए भारत सरकार उनसे वार्ता निरंतर कर रही है और अगर इसमें संशोधन का विषय होगा या कुछ ऐड करवाना होगा तो उसके लिए भी भारत सरकार है वो निरंतर किसानों के संपर्क में और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कल की वार्ता हुई है उसके अनुसार आगे आने वाली 9 तारीख को जो दोबारा जो वार्ता या जैसी बैठक होगी तो उसके अंदर मुझे लगता है कि देश के किसानों का जो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो उसके ऊपर चर्चा करके और इसका कोई उचित हल जरूर निकलेगा। और मैं देश के किसानों से भी यही अपील करूँगा कि देश के अंदर हम सब मिलकर आने वाले किसानों को आने वाले समय में देश को आत्मनिर्भर बनाना है और प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की इनकम डबल करना है। तो उसमें हम सभी सहयोगी बने और शांति प्रिय अपने इस आंदोलन को शांति प्रिय अपन करके और आने वाले समय के अंदर हम 9 तारीख को कोई ऐसा हल निकले इस बात की हम सब मिलकर चर्चा करेंगे और विचार करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सरकार निरंतर कांग्रेस संगठनों के साथ वार्तालाप कर रही है। 9 तारीख को फिर प्रस्तावित वार्ता है। हमें आशा है कि सरकार किसानों की गलतफहमियों को उनकी मुसीबतों को दूर करने में कामयाब हो। नहीं, मैं उनके वक्तव्य से असहमत हूं। ये किसानों का आंदोलन है और कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। एसडी कुमारस्वामी हमारे नेता एसटी देवेगौड़ा के सुपुत्र हैं। मुझे प्रसन्नता है कि देर से ही सही उनको अकल और सद्बुद्धि प्राप्त हुई। देखो, जिस दिन सरकार चाह लेगी उस दिन हो जाएगा। अभी सरकार नहीं चाह रही, ठीक है। उसको ये आंदोलन हल्के लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक ये चिंगारी पूरे गांवों में जा रही है और सरकार के खिलाफ नेगेटिव फीलिंग जा रही है तो उससे सरकार को आने वाले टाइम पर नुकसान होगा। अभी कुछ नहीं है। अभी पूर्ण रूप से सरकार का कोई स्पष्ट वो नहीं है कि हम ये चीज कर रहे हैं।